अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, एक होम्योपैथिक डॉक्टर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत आम मगर परेशान कुन मसले पर, मुहासे या एक्नी। ये मसला सिर्फ खूबसूरती को मुतासर नहीं करता बल्कि खुद इतमादी को भी कम करता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा होम्योपैथिक नुक्ता नज़र से मुहासों के बारे में मुकम्मल मालूमात, इनके असबाब, इकसाम, अलामात, लेबॉरेटरी टेस्ट, बचाव और कुदरती इलाज। आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप जान सकें कि बगैर किसी नुकसानदेह केमिकल के जिल्द को साफ कैसे किया जा सकता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको मजीद कुदरती सेहत की वीडियोस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मुहासे क्या हैं? मुहासे या एक्नी एक ऐसी जिल्दी हालत है जो उस वक्त शुरू होती है जब जिल्द के मसाम, तेल यानी कि सेबम, मुर्दा खुलियात या बैक्टीरिया की वजह से बंद हो जाते हैं। इससे पिंपल्स, ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स निकलते हैं जो अक्सर चेहरे, सीने और कमर पर जाहिर होते हैं। एक्नी की साख्त, निजाम और असबाब। जिल्द के अंदर मौजूद सेबेशियस ग्लैंड जो है वो तेल बनाते हैं। जब ये तेल जरूरत से ज्यादा बनता है और साथ ही मुर्दा खुलियात भी जमा हो जाते हैं तो मसाम बंद हो जाते हैं। बंद मसामों में बैक्टीरिया, क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी जो है वो अफजाइश पाता है, जिससे जिल्द में सोजश हो जाती है। अहम वजूहात: हार्मोनल तब्दीलियां, मसलन खास तौर पर बलूगत में, हैज में, पीसीओएस, जहनी दबाव, नाकस ग़िज़ा यानी कि फ्राइड या मीठी अशिया, चिकनी कॉस्मेटिक, मुनासिब सफाई का फुकदान, मरूसी असरात। अब बात करते हैं हम मुहासों की अकसाम के बारे में। ब्लैक हेड्स, खुले मसामों में मैल का भर जाना। वाइट हेड्स, बंद मसामों के नीचे मैल का आ जाना। पापुलिस, छोटे सुर्ख दाने। पेस्टुलिस, पीप भरे पिंपल्स। न्यूडल्स और सिस्टिस, गहरे, दर्दनाक और निशानात छोड़ने वाले मुहासे। अब बात करते हैं पेशेंट प्रेजेंटेशन और उसकी शिकायत के बारे में। उम्र: ज्यादातर जो है वो नौजवान मगर बालिग अफराद भी मुतासर हो सकते हैं। शिकायत: पिंपल्स, चिकनी जिल्द, खुद इतमादी की कमी। हिस्ट्री: जहनी दबाव, हैज या चिकनी ग़िज़ा से बिगड़ जाते हैं। पिछला इलाज: मुख्तलिफ क्रीमें या दवाएं इस्तेमाल की जा चुकी होती हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती। अलामात और निशानियां यानी कि साइन एंड सिम्टम्स: सुर्ख या सफेद पिंपल्स, सूजन या नरम चिकनी जिल्द, बाज़-औक़ात खारिश, शदीद सूरत में काले धब्बे और निशानात। लेबॉरेटरी टेस्ट: अगर केस
जिद्दी है, पुराना है और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हैं, तो आप टेस्ट भी करवा सकते हैं। खास तौर पर बालग अफराद में सबसे पहले जो है वो आप हार्मोन्स का टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें है टेस्टोस्टेरोन, DHEAS, LH, थायराइड का टेस्ट भी करवाएं आप, उसमें है TSH, T3 और T4। शुगर का टेस्ट, अगर इंसुलिन या शुगर है और PCOS है तो शुगर का टेस्ट भी आप करवा सकते हैं। जिंक या विटामिन D3 का टेस्ट ये एडिशनल है। बचाओ, दिन में 2 बार हल्के फेस वॉश से मुंह धोएं। पिंपल्स को हाथ लगाने से या दबाने से परहेज करें। बगैर चिकनाई और नॉन कोमेडोजेनिक कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करें। तकिए के गिलाफ बाकायदगी से तब्दील करें। ज़हनी सुकून रखिए और इसके लिए आप योगा या मुराकबा से भी मदद ले सकते हैं। वाफर मिकदार में पानी इस्तेमाल करें। नींद का मुनासिब मामूल बनाएं। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे में। मशहूर दवाएं जो कि अलामात की बुनियाद पर मुंतखब की जाती हैं। अब मैं बात करूंगा दवा के नाम और इस्तेमाल के बारे में। आम होम्योपैथिक अद्वियात जिसमें है एंटीमोनियम क्रूड, जलन वाले मुहासों के लिए इस्तेमाल की जाती है बर्बेरस एक्वाफिलियम, दाग धब्बे खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सल्फर पेस्चुलस और पेपुलस के लिए इस्तेमाल की जाती है। सलेशिया के जो मुहासे होते हैं, नशानात जो छोड़ जाते हैं, उनके लिए बेहतरीन दवा है। हैपर सल्फर पीप भरे और दर्द भरे पिंपल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। काली ब्रोमाइटम चेहरे, कमर, सीने पर मुहासे जिनके निशान रह जाएं। नाइट्रम्योर चिकनी जिल्द वाले मुहासे और जज्बाती दबाव से बढ़ जाने वाले मुहासों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कल्केरिया सल्फ जिद्दी पीप वाले मुहासे के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब बात करता हूं मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बारे में। जो अद्वियात मैं अपने क्लिनिक पर अपने मरीजों पर अप्लाई करता हूं, उसमें सबसे पहले जो सिंपल एक्नी के पेशेंट आते हैं उससे मैं देता हूं सबसे पहले कार्सी मेलानोमा 1 mg की एक खुराक। इसके बाद एंथ्राक्सीनम 1 mg की एक खुराक, ग्रेफाइटस 1 mg की 3 खुराकें, और इसके बाद हैपर सल्फर 1 mg की 3 खुराकें, और इसके बाद सल्फर जो है वो 200 TDS यानी कि सुबह दोपहर शाम 10 दिन के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, और इसके साथ ग्रेफाइटस 200 में रोजाना सुबह को इस्तेमाल करवाई जाती है। और यही आर्डर जो है वो 15 दिन के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट जो है ना बड़े अच्छे तरीके से क्योर हो जाते हैं। दूसरा प्रोटोकॉल जो है वो है एक्नी विद ऑयली स्किन प्लस डिप्रेशन और हार्मोनल चेंजिंग। इस तरह के जो पेशेंट आते हैं उसे एंथ्राक्सीनम 1 mg की 3 खुराकें सुबह दोपहर शाम। इसके बाद नाइट्रम्योर, अगर तो पेशेंट के साथ में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस भी है और ऑयली स्किन है
तो नेट्रम म्योर 1 की 3 खुराकें सुबह दोपहर शाम। इसके बाद एंटम क्रूड 1 6 खुराकें सुबह दोपहर शाम के हिसाब से इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इसके बाद जो है वो एंटम क्रूड सुबह दोपहर शाम 200 की एक डोज दी जाती है 10 दिन के लिए, और यही ऑर्डर जो है वो 15 दिन के बाद इस्तेमाल करवाया जाता है। मजीद देखभाल के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब बरतें। मजीद देखभाल के लिए जो है वो कैलेंडोला को पानी में मिलाकर फेस वॉश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जिस्मानी सफाई और जहरीले मवाद के लिए नक्सवमिका, लाइकोपोडियम, बर्बेरस वल्गैरस क्यू भी इस्तेमाल करवाया जाता है। भारी क्रीमें जो हैं वो इस्तेमाल ना करें। दवा का इंतखाब मुकम्मल अलामात की बुनियाद पर करें। ग़िज़ा से मुतल्लक मशवरे, ऐसी ग़िज़ाएं जो फ़ायदेमंद रहती हैं, ज़्यादा फल और ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें। जिंक से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, जैसे कद्दू के बीज, दालें। ओमेगा 3 के लिए जो है वो आप अलसी के बीज और मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स वो ग़िज़ाएं जो बैक्टीरिया की जो तादाद है आपके जिस्म में बढ़ाती है, उसमें सबसे बेहतरीन दही और लस्सी है। सब्ज़ चाय, लीमू पानी भी आप इस्तेमाल करें। ऐसी ग़िज़ाएं जिनसे परहेज करना चाहिए या करें, जंक फूड, पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, दूध या पनीर। कुछ लोगों में ये चीज़ें जो हैं वो पिंपल्स की तादाद बढ़ाने का होते हैं। ज़्यादा चीनी या चॉकलेट का इस्तेमाल से भी परहेज करें। फ्राइड या चिकनी अशिया से परहेज करें। सफ़ेद आटा, मैदा, ब्रेड या पास्ता से भी परहेज करें। अगर आप किसी मखसूस मसले पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज।